आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं अपना 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए 3rd चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और जो 3rd चैप्टर है उसकी क्वेश्चन आंसर भी बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, द कोवलेंट बॉन्डिंग, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compounds, some important carbon compound like as ethanol and ethanoic acid, and last के अंदर अपना टॉपिक रहेगा सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखिए अब सीधे ही अपन चलते हैं अपने कार्बन पे। तो कार्बन क्या है, कहाँ से मिलता है, क्या इसकी नेचर होती है। तो देखिए कार्बन एक नॉन मेटल है। ये जो कार्बन वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कार्बो से, जिसका मीन्स होता है कोल। अब और हम देखें तो देखिए जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है एंड इन अर्थ क्रस्ट भी बहुत कम। जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो कि 0.03% है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड इन अर्थ क्रस्ट कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा, कार्बोनेट्स के रूप में, पेट्रोलियम्स के रूप में, इनके रूप में मिलेगा। देन बात आती है जैसे कार्बन हर एक कंपाउंड के अंदर, जैसे डेली यूज के अंदर भी अपन इतने सारे एग्जांपल्स देखते हैं उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो देखिए अपन बात चलते हैं। अब जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और सिंबल उसका C एंड एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। अब देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको शो करेंगे 2-4। जो K सबशेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और L के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। डायग्रामेटिकली हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है कार्बन का, ये 2 सेल हैं इसकी। फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से कार्बन एटम को हम शो करेंगे। देन बात आती है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट है, लेकिन अपन कैसे कह सकते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, क्योंकि ये इसके जो लास्ट शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। टेट्रा का मीन्स होता है 4। तो जो कार्बन का लास्ट सेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की जो कैपेसिटी होती है उस अकॉर्डिंग अपन देखें तो देखिए जो 4 इलेक्ट्रॉन है या तो वो इनको डोनेट करेगा या गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हालांकि कार्बन के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, वो ओनली ऑन शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखिए जो 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है इसको, चाहे वो शेयर करे, चाहे वो गेन करे, चाहे वो लूज करे। तो इस वजह से ये क्या होता है, टेट्रावेलेंट हो। फिर अपन बात कर लेते हैं इनकी जो लॉस और गेन करने की जो नेचर है वो उसको किस अकॉर्डिंग देखेंगे हम। तो देखिए जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस सेल के अंदर। तो देखिए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। चाहे तो वो क्या करे, इनको लूज करे, चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और वो गेन करे। जब ये लूज करता है तो इसकी क्या नेचर बन जाती है, C+4 बन जाती है। जब वो गेन करता है तब उसकी नेचर क्या बन जाती है, C-4 बन जाती है। अब चलते हैं आगे। देखिए जब C+4 वो बनाता है तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट कर दिए, रिमेनिंग 2 है तो 2 रहेंगे। और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो एटॉमिक नंबर तो इसका 6 ही रहेगा, यानी इसके पास कितने प्रोटॉन्स रहेंगे, 6 प्रोटॉन रहेंगे। अब अपन बात कर लेंगे C-4 की। तो देखिए इसके अंदर इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, बट प्रोटॉन्स 6 ही रहेंगे। तो देखिए अब
ये इलेक्ट्रॉन्स जब लॉस करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तब इसकी क्या प्रॉपर्टी हो जाती है कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स रह गए, 6 प्रोटॉन रह गए। ये आउटर सेल वाले 4 प्रोटॉन जब ये रिमूव करेगा तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन है इस न्यूक्लियस के अंदर, तो ये तो इसके अस्तित्व को ही मिटा देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये स्टेबलिश ही नहीं रह पाएंगे। तो क्या है, ये नेचर भी सही नहीं है। दिन बात करते हैं, ये प्रोटॉन्स जब 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं, तब भी क्या हो जाता है, ये इसका न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को, ये 6 प्रोटॉन है वो स्टेबल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जो कार्बन है वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, जितने उसके लास्ट सेल में प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर करेगा। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्डिंग करता है, उस बॉन्ड को अपन क्या कह देंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग कह देंगे। क्या कह देंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब देखिए, अब बात करेंगे हम कोवलेंट बॉन्डिंग की। ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स by mutual sharing of valence electrons so as to acquire stable configuration of nearest noble gas। यानी कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब जो 2 एटम्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और शेयर करके वो क्या बनाते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो वो जो नेचर है एलिमेंट्स की या एटम्स की, वो क्या कहलाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। अपन ने लास्ट जो चैप्टर है उसके अंदर स्टडी किया था आयोनिक बॉन्ड, तो उसके अंदर क्या था कि कोई जो एटम्स हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को। एक एटम है वो कंप्लीटली गेन कर रहा था और एक दूसरा जो एटम है वो कंप्लीटली डोनेट कर रहा था। तो वो तो था हमारा आयोनिक बॉन्ड। और अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होती है, शेयरिंग होती है। केमिस्ट्री के अंदर जनरली ये 2 ही बॉन्डिंग चलती हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग। तो अब देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए, ये हाइड्रोजन है, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। और इसकी जो के सेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन से ही प्रेजेंट होता है। तो देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन, ये कह रहा है मैं भी ना डोनेट करूं, ये कह रहा है मैं भी ना डोनेट करूं, तो क्या करेंगे, अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए कुछ तो इनको करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं चलो अपन शेयर ही कर लेते हैं। तब ये दोनों एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और अपना जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो ये क्या फॉर्म हो गया, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। किससे फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन एटम्स से फॉर्म हुआ है बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। और इसको अपन यूं भी शो कर सकते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड बना है इनके अंदर। और ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अपन यहाँ पे क्या शो करेंगे कि ये क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब अदर एग्जाम्पल पे अपन चलेंगे। तो सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑक्सीजन का। तो देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो दूसरा एटम आएगा ऑक्सीजन का उसके साथ शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए, जैसे ही अब मॉलिक्यूल ये बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये
ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर कर लेगा। ये इधर वाला ऑक्सीजन है, ये भी इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और अपने क्या कर लेंगे, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसको अपन ऐसे शो करेंगे, ऑक्सीजन इस तरह से ये ऑक्सीजन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसी तरह से ये इधर वाला ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये क्या बन गया, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं इन्होंने, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये क्या बन गया, O2 मोलिक्यूल बन गया। अब देखिए इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिमेनिंग है उनको अपन क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे, लोन पेयर। और जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ये, तो इनको अपन कहेंगे बॉन्ड पेयर। अब देखिए एक टर्म और आती है, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। तो ये क्या है, सेम होमो का मतलब सेम होता है और एटम का मतलब एटम, यानी सेम एटम। तो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या है, होमो एटॉमिक है। क्या है, होमो एटॉमिक। तो अपन यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो होमो एटॉमिक के, होमो एटॉमिक। तो इसके अंदर हो जाएगा H2O2 N2। और देन बात आती है हेटेरो एटॉमिक की। तो हेटेरो का मतलब डिफरेंट होता है और एटम का मतलब एटम। हेटेरो एटॉमिक के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट एटम शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसके अंदर एग्जाम्पल NH3 या CH4। इस तरह से ये होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक टर्म चलती हैं। देन बात अपन कर लेंगे कि ये जो इसके अंदर क्या बनाया है इसने, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल। बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। तो देखिए नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, क्या होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस सेल के अंदर। और वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, देखिए येलो, और इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो शेयर करेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इस नाइट्रोजन के पास रहेंगे, ये भी इसके पास रहेंगे। तो इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अपन शो करते हैं इनको। अब इसके अंदर नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अपन यूं कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, 3 बॉन्ड रहेंगे। तो इसको कह देंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और ये हो गया N2 मोलिक्यूल। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 हैं। ये बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे हैं वो लोन पेयर। इस तरह से ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होते हैं बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। अब बात करते हैं कार्बन की। तो देखिए कार्बन की क्या नेचर होती है। कार्बन, अपन एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं CH4 मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं CH4 मॉलिक्यूल को, CH4 होता है मेथेन, एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। तो देखिए कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और 4 के रूप में प्रेजेंट होते हैं। K सेल के अंदर 2 एंड L के अंदर 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो देखिए ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं। H4 है तो ये क्या करेगा, जो 4 अपने हाइड्रोजन रहेंगे उनके साथ शेयर करेगा। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपन क्रॉस से शो करेंगे। तो देखिए अब क्या होता है,
जैसे ही ये मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे तो ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से हैं और 4 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसको अपना सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक और चाहिए, तो वो किसके शेयर करेगा, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो देखिए इस तरह से ये अपनी स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इस तरह से। और कार्बन क्या करेगा, कार्बन इन चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इस तरह से कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इसके पास भी 4 खुद के थे और 4 इसने शेयर कर लिए, तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये अपना फॉर्म हो गया मीथेन मॉलिक्यूल। और ये किसका एग्जाम्पल है, हेटेरो एटॉमिक का है, क्योंकि 2 डिफरेंट एटम शेयर करके क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और इसके अंदर क्या बनेंगे, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इस तरह से हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आते हैं अपन एलोट्रोप ऑफ कार्बन के साथ। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो देखिए जो अपना चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका इंट्रोडक्शन एंड कोवलेंट बॉन्डिंग को अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था, और आज हम चलने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे। तो देखिए क्या होते हैं एलोट्रोप्स। व्हेन कार्बन इज present in different form which have different physical properties and same chemical properties, such forms are allotropes and property is allotrope। यानी जो कार्बन है वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म के अंदर, डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रखती हैं एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये क्या कहलाती हैं, एलोट्रोप्स कहलाती हैं, एंड ये जो प्रॉपर्टी होती है वो एलोट्रोपी कहलाती है। तो देखिए बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के 2 टाइप्स की जो एलोट्रोप हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टलाइन कार्बन या एमोर्फस कार्बन, या एमोर्फस को अपन नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं। तो देखिए जो क्रिस्टलाइन कार्बन जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। एंड जो एमोर्फस कार्बन या नॉन क्रिस्टलाइन कार्बन है उसके होते हैं एग्जाम्पल कोल, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। जो कोल होता है वो प्रेजेंट होता है कोक एंड गैस कार्बन की फॉर्म में, एंड जो चारकोल है, चारकोल को भी अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वुड चारकोल, बोन चारकोल एंड शुगर चारकोल, और 3rd नंबर पे आता है अपना लैम्प ब्लैक। तो इस तरह से ये कार्बन के जो क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप हैं वो चलते हैं। अपन बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपके क्रिस्टलाइन जो कार्बन है उसी की फॉर्म से ही आपके सिलेबस में है, ये एमोर्फस कार्बन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इनके नाम अपन ने देख लिए हैं। अब स्टडी करते हैं अपन क्रिस्टलाइन कार्बन्स की। तो फर्स्ट आता है अपना डायमंड। तो देखिए डायमंड अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, एक अपनी अर्थ पे हार्ड से हार्ड सब्सटेंस जो है वो क्या है, डायमंड है। अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों की। इधर ले रहे हैं ग्रेफाइट, जबकि ग्रेफाइट अपना क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट क्यों होता है और ये हार्ड क्यों होता है, ये इनकी स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड है। अभी अपन स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, डायमंड कैसी स्ट्रक्चर रखता है, 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब 3D का क्या मीन्स होता है, 3 डायमेंशनल। उसके अंदर लेंथ, वर्थ एंड हाइट तीनों प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो अपना ग्रेफाइट है वो तो रखता है 2D स्ट्रक्चर, उसके अंदर लेंथ एंड वर्थ ही प्रेजेंट होती है, हाइट प्रेजेंट नहीं होती है। तो देखिए ये टेट्राहेड्रल एंड ये इधर
अपने जो ग्रेफाइट है वो शो करता है रिपीटेबल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं। जो डायमंड है उसके अंदर ईच जो कार्बन है वो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड रहता है, और जो 4 बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं। ये सिंगल कार्बन है और ये 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर होती है, कोई भी कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच रहता है इस तरह से, वो टेट्राहेड्रल होती है। इसका मीन्स होता है ये जो डॉट डॉट में दिखा रखा है अपन ने, ये होता है आउट ऑफ प्लेन। ये कार्बन है, ये आउट ऑफ प्लेन होता है। और ये जो अपन ने डार्क लाइन से शो कर रखा है, ये होता है प्लेन की तरफ, और ये होते हैं प्लेन के अंदर। तो इस तरह से जो डायमंड है वो शो करता है 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो प्रत्येक जो कार्बन एटम है वो इसके अंदर 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। इस तरह से देख लीजिए, आप किसी भी कार्बन की बात कर सकते हो। ये है तो ये भी 4 कार्बन से अटैच रहता है, ये भी, ये भी, ये भी। इस तरह से डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है, और वो भी टेट्राहेड्रल। इस तरह से इस स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या होता है, हार्ड होता है। बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर जो ईच कार्बन एटम है वो 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। अब 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा तो कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, यानी इसकी एक वैलेंसी फ्री रहती है। तो इस वैलेंसी को फुल करने के लिए क्या करता है, ये एक कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता है। क्या कर रहा है, देखो एक डबल बॉन्ड बना रखा है और 2 सिंगल बॉन्ड बना रखा है। इस तरह से ये 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड रहता है, और जो स्ट्रक्चर बनाता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो इसकी तो 3D है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर क्या है, 2D है। ये एक पतली लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे ये एक इसकी एक लेयर हो गई, ग्रेफाइट की एक लेयर है ये। और अपन बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से जैसे अदर लेयर हो। तो देखो जैसे एक रफली डायग्राम अपन शो कर लेते हैं। जैसे ये इसकी एक लेयर है, फिर अदर लेयर आएंगी, वो इस तरह से इसकी नीचे इनको अपन यूं अटैच्ड कर देंगे। इस तरह से जो ग्रेफाइट होता है वो लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, और जो ईच लेयर है उनके अंदर वंडर वॉल्स, जो कि एक वीक फोर्सेज होता है, वो रहता है। तो ये सीड्स के रूप में प्रेजेंट हो रहा है, जबकि ये किसके रूप में, ये 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रह रहा है। इसलिए जो अपना डायमंड है वो क्या होता है, हार्ड होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है और 2D स्ट्रक्चर शो करता है। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये 3D स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो हार्ड है, और हार्ड होने की वजह से क्या रख रहा है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इंसुलेटर है, बट थर्मल कंडक्टर है। हीट का क्या है, गुड कंडक्टर है ये। बात करते हैं इसकी ग्रेफाइट की। तो देखिए जो ग्रेफाइट है इसके अंदर जो ईच कार्बन एटम हो अदर 3 कार्बन से बॉन्डेड रहा है। तो इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर क्या हो रही है, सॉफ्ट हो रही है, या 2D स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और जो थर्मल दोनों का ही क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ये अपन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी देखा था कि अपना जो एक असम्पशन था कि नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अब बात करते हैं कि ग्रेफाइट आपने कहाँ देखा है। तो देखिए अपने जो सेल्स होते हैं उनके अंदर रॉड के रूप में प्रेजेंट रहता है, या अपनी जो पेंसिल्स होती हैं उनकी जो लीड होती है वो भी अपना क्या है, ग्रेफाइट है। तो इस तरह से ये डायमंड एंड ग्रेफाइट के अंदर अपन डिफरेंस आराम से रख सकते हैं। और बात करते हैं अपने थर्ड एलोट्रोप्स की, जो है फुलरीन। तो देखिए फुलरीन क्या है, इट इज मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी क्या है, एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन के रूप में ही इसको डिस्कवर्ड किया गया है। लेटर इट वाज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट बाय हीटिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेज सच एज हीलियम और आर्गन। ए क्रिस्टल लेटिस ऑफ इट कैन हैव 30 और मोर एटम्स ऑफ कार्बन इन ए मॉलिक्यूल। ये जो अपना फुलरीन है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन 30 से लेकर के मोर कई कार्बन एटम्स को अपने अंदर रखता है। तो देखिए जब ये एग्जाम्पल के थ्रू अपन देख रहे हैं C32, C60, C70, ये नाम इनके क्यों दिए गए हैं, क्योंकि C32 के अंदर कार्बन एटम्स की संख्या क्या है, 32 है।
C60 के अंदर कार्बन एटम्स की संख्या 6 है और जो C70 है उसके अंदर 70 है। इस तरह से इनके नाम से चलते हैं। और जो फ्लोरीन है इसको बकमिंस्टर फुलर जो साइंटिस्ट है उसने डिस्कवर किया था, तो उसके नाम पे इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। दिन बात करते हैं इसकी हल्की स्ट्रक्चर की। तो देखिए, दीज कार्बन एटम्स अरेंज इन हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स फॉर्मिंग ए स्फेरिकल शेप। ये जो फ्लोरीन है ये कैसे स्ट्रक्चर शो करता है कि ये हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स दोनों के रूप फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं हेक्सागन्स और पेंटागन्स। हेक्सा का मतलब होता है कि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, पेंटागन्स का मतलब होता है 5 कार्बन की एक स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए, जैसे ये क्या है, अपना एक पेंटागन्स है। क्यों है? क्योंकि 5 कार्बन है इसके अंदर। अब ये जो पेंटागन्स है ये किससे कनेक्ट रहेगा? हेक्सागन से कनेक्ट रहेगा। इस तरह से ये हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स के रूप में रहते हैं। ये बहुत सारे इसके अंदर हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरह से ये बोल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसको बक्की बोल भी कहा जाता है। बक्की बोल के नाम से भी फ्लोरीन को जाना जाता है। इस तरह से अपने ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन का जो टॉपिक है छोटा सा वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट रहते हैं अपने ये डायमंड एंड ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर एंड इनकी जो कंडक्टिविटी है वो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो देखिए, जो अपना 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसके अंदर अपन ने कोवलेंट बॉन्डिंग एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन ये टॉपिक्स कर लिए हैं। देखो, चलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे। तो पहले तो बात आती है कि वर्सेटाइल नेचर होती क्या है। जैसे कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है उसकी वर्सेटाइल नेचर है कि वो हर किसी के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। चाहे उसको कहीं भी कैसे भी अपन कहीं भी ले जाते हैं तो वो उसी के अंदर अपने को खुद को एडजस्टमेंट कर लेता है। उसी तरह से अपना जो कार्बन है वो भी केमिस्ट्री के अंदर किसी भी एलिमेंट्स के साथ एडजस्टमेंट रखने की कैपेसिटी रखता है। तो ये होती है कार्बन की वर्सेटाइल नेचर। अब ये किस वजह से होती है उसको अपन देखते हैं। तो ये वर्सेटाइल नेचर के 4 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट है कैटिनेशन, सेकंड है टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन, थर्ड है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एंड फोर्थ है आइसोमेरिज्म। तो देखिए, एक एक करके हम इनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट है अपना कैटिनेशन। तो देखिए, कैटिनेशन क्या होता है? द नेचर ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो देखिए, कैटिनेशन को आप सेल्फ लिंकिंग नेचर कह सकते हो कार्बन की। क्या कह सकते हो? सेल्फ लिंकिंग नेचर। यानी जो कार्बन है वो सेल्फ लिंकिंग नेचर रखता है कार्बन के साथ और एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेता है। वो क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी कार्बन की कैटिनेशन कहलाती है। अब ये कैटिनेशन क्यों शो करता है? इसकी स्मॉल साइज होती है कार्बन की एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपन देख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लेकिन फिर बात करते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। 2,4 होता है। तो देखिए, साइज क्या है इसकी? स्मॉल है। तो जैसे ये कार्बन का न्यूक्लियस है और ये 2 सेल उसके अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड सेकंड सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये तो अदर एलिमेंट्स में भी हो सकता है, फिर भी ये कार्बन ही कैटिनेशन क्यों शो करता है? जैसे कार्बन का जो ग्रुप है ना उसके अंदर और एलिमेंट्स आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन सल्फर की बात करते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s4। तो लास्ट सेल के अंदर तो इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर ये कैटिनेशन शो क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी साइज क्या हो जाती है? थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसके पास कितने सेल हो जाते हैं? 3 सेल प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये 3 सेल्स जो प्रेजेंट है इसके अंदर फर्स्ट के अंदर 2 है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड जो थर्ड है इसका लास्ट उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसकी साइज क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो इसके अंदर वो नेचर नहीं रहती है जो कार्बन की रहती है। इसलिए कैटिनेशन शो केवल कार्बन करता है। और वो क्यों करता है? वो स्मॉल साइज एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये कैटिनेशन शो करता है। तो देखिए, अपन बात करते हैं कैटिनेशन की। तो ये किस तरह से, जैसे कोई भी जो कार्बन एटम है वो अपने वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए
कार्बन के साथ अटैच होता रहता है और एक लॉन्ग सीरीज बना लेता है। और ये नेचर क्या कहलाती है कार्बन की? कैटिनेशन कहलाती है। तो देखिए ईच कार्बन एटम है 4 वैलेंसी। तो अब ये 4 वैलेंसी फुलफिल करेगा तो इसकी एक वैलेंसी तो कार्बन के साथ फिल हो रही है, बाकी कैसे करेगा? बाकी किसी और एलिमेंट से करेगा। ये लो सबकी इसकी 3 वैलेंसी फ्री है तो अपन ने 3 बॉन्ड यूं दिखा दिए वैकेंट। इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 2 है, और जो फर्स्ट और लास्ट है उनकी 3 वैलेंसी फ्री है। तो ये 3 और एटम्स के साथ जुड़ सकते हैं। अब कार्बन की जो चेन्स होती हैं, सीरीज होती हैं, उनके अंदर मेनली हाइड्रोजन ही जुड़ता है। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे ये सीरीज भी बना सकता है, ब्रांच भी कर सकता है, इस तरह से भी ये कार्बन है, ये भी नेचर रखता है। तो अब इनकी वैलेंसी को अपन फिल कर देते हैं। देखिए इसकी कितनी वैलेंसी रह गई? ये लो 4 वैलेंसी। हर कार्बन की अपन को 4 वैलेंसी शो करनी है। अब वो वैकेंट है तो अपन को वैकेंट दिखानी है ताकि अदर एलिमेंट्स आके इससे जुड़ जाए। इसकी 1 2 3 वैलेंसी तो इसने कार्बन के साथ फिल कर ली है, फिर भी एक वैलेंसी वैकेंट है तो उसको अपन यूं दिखा देंगे। इसके अंदर क्या है? केवल 1 वैलेंसी ये कार्बन के साथ फिल कर रहा है, बाकी 3 वैलेंसी फ्री है। तो ये लो इसकी भी 3 वैलेंसी फ्री है। अभी ब्रांच्ड के रूप में हो गया। अब ये साइक्लिक कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है, जैसे तीनों कार्बन एटम साइकिल बना लिया, लेकिन इनकी 2 वैलेंसी तो फुलफिल हो रही है कार्बन एटम के साथ, बाकी 2 वैलेंसी अभी तक फिल नहीं हुई है तो उनको अपन यूं शो कर देंगे वैकेंट है ये, इस तरह से। तो ये नेचर होती है कार्बन की कैटिनेशन की। अब सेकंड फैक्टर पे चलते हैं, टेट्रावेलेंट नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की कैसी नेचर होती है? टेट्रावेलेंट नेचर होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन के आउटर सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेंगे। इस वजह से ये क्या हो जाता है? टेट्रावेलेंट हो जाता है। तो देखिए कार्बन इज फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड विथ मोनोडेंटेड एलिमेंट्स एंड अदर एटम ऑफ कार्बन। ये जो कार्बन है ये 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 4 करेगा। अब सिंगल बॉन्ड ही बना रहे हैं तो ये मोनोडेंटेड एलिमेंट्स के साथ ही या केवल सिंगल बॉन्ड ही इसके अंदर बनाएंगे अगर मोनोडेंटेड एलिमेंट कोई है। अब अगर ये डबल बॉन्ड बनाता है तो ये 4 सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, इस तरह से होगा। तो देखिए ये एलिमेंट्स कौन से हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड की। तो देखिए जैसे ये कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी फिल हो गई, इसकी भी 2 वैलेंसी फिल हो गई। अब 2 वैलेंसी इसकी और फ्री हैं तो इसको अपन यूं दिखा देंगे। अब इनके पास कोई और एलिमेंट आके कनेक्ट हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मोनोडेंटेड एलिमेंट। इस तरह से कार्बन क्या शो करता है? टेट्रावेलेंट नेचर शो करता है, जिससे ये वर्सेटाइल नेचर का रहता है। थर्ड फैक्टर आता है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अपन देख ही चुके हैं कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी शो कर सकता है। जैसे ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन आल्सो फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। यानी जो अपना कार्बन है वो स्मॉल साइज होने के साथ में क्या शो करेगा? मल्टीपल बॉन्ड शो करेगा। अब वो किसके साथ करेगा? वो अदर कार्बन एटम के साथ भी कर सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनके साथ भी कर सकता है। तो देखिए जब ये सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है कार्बन के साथ, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड शो करता है तो उसकी डॉट स्ट्रक्चर की ये इस तरह से रहती है पॉसिबिलिटी। तो देखिए ये एक बॉन्ड तो बना रहा है कार्बन के साथ, बाकी 3 वैलेंसी इसकी फ्री है। तो इन 3 वैलेंसी को वो फिल करने के लिए किसी अदर एलिमेंट से कनेक्ट होगा। बात करते हैं डबल बॉन्ड वाले की। तो देखिए इसके अंदर अपन ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शो करेंगे।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपन खुद की सुविधा के अनुसार शो कर सकते हैं। जैसे डबल बॉन्ड है तो अपन को डबल बॉन्ड बनाने हैं तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शो करेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसके अंदर अपन को 3 बॉन्ड बनाने हैं तो उनको अपन इस तरह से शो करेंगे। ये दूसरा कार्बन है, उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। तो देखिए ये जो अपना डबल बॉन्ड वाला था, इसके अंदर ये इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेता है। अब 2 वैलेंसी तो इसकी फुल हो गई कार्बन के साथ। अब 2 वैलेंसी दोनों कार्बन्स की फ्री है, वैकेंट है, तो उनको अपन यूं दिखा देंगे। इसी तरह से जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। 3 वैलेंसी दोनों ने फिल कर ली। रिमेनिंग 1 वैलेंसी है, ये फ्री रहेंगी। किसी अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन के साथ ये फिल कर लेंगे। बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। जैसे देखो ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपन ने यूं शो कर लिए। ऑक्सीजन है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के साथ शेयर कर लेगा इस तरह से, और बाकी जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स और हैं वो ये इस तरह से शो कर लेगा। अब कार्बन की 2 वैलेंसी तो क्या हो गई, फुल हो गई। ऑक्सीजन के साथ 2 वैलेंसी फ्री हैं तो वो इस तरह से रख सकता है। इस तरह से कार्बन की क्या टेंडेंसी रहती है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की भी रहती है, तो जिसकी वजह से ये क्या शो करता है, वर्सेटाइल नेचर शो करता है। 4th फैक्टर अपना आता है आइसोमेरिज्म। तो देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, इफ ए गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट 2 or more structure having different properties, the phenomena is called isomerism and the different structure are called isomers। यानी जो कोई भी अपन को मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ होता है, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं ये क्या कहलाती हैं, आइसोमर्स कहलाती हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है, या ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10। कार्बन कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। तो इनको अपन ये 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की। तो देखिए इसके अंदर एक स्ट्रेट चेन के रूप में प्रेजेंट हो रहे हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4। कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 और ये 3 10 हो गए। यानी इसके भी क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला, C4H10 है। इसका क्या है देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 9 और ये 10 H10। यानी मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट हो रही है। इसके अंदर एक ब्रांच बन गई और ये है एक स्ट्रेट सीरीज। अब इनके नामकरण की बात आती है तो देखिए इसको अपन आगे स्टडी करने वाले हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर 4 जो कार्बन होते हैं तो 4 कार्बन को अपन नाम देते हैं ब्यूट, और जब सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो अपन लगा देते हैं एन आगे इसके पीछे, तो ये हो गया ब्यूटेन। और इसको अपन शो करेंगे, देखिए स्ट्रेट जो सीरीज है उसके अंदर 3 कार्बन है। ये एक सब्स्टिट्यूएंट यूं लगा हुआ है तो इसको 2 मेथिल प्रोपेन कहेंगे। इसको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर में। तो इस तरह से देखिए कार्बन की वर्सेटाइल का जो नेचर है वो अपना कंप्लीट होता है। और आप इनको अच्छे से स्टडी करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की स्टडी की थी, उसके अंदर एक हल्की सी मिस्टेक हुई थी, उसमें आप करेक्शन करना। जो कार्बन की कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि कार्बन ही क्यों ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, अदर एलिमेंट क्यों नहीं कर सकते। तो कार्बन का जो ग्रुप है उसके अंदर अदर एलिमेंट होता है, सिलिकॉन होता है, और अपन ने गलती से उसकी उस जगह सल्फर पढ़ा था, तो आप उसमें करेक्शन कर लेना। चलते हैं अब हाइड्रोकार्बन्स पे। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं।
नाम से ही अपन को कुछ पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रो मीन्स का हाइड्रोजन एंड कार्बन का मीन्स कार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन सच आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको अपन हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। तो अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एसाइक्लिक का मीन्स होता है इसके अंदर साइकिल फॉर्म नहीं होती है, एक सीरीज प्रेजेंट होती है, और साइक्लिक का मीन्स होता है कि इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो एक साइकिल बना के प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए एसाइक्लिक के अंदर होता है, एसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स है इनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं, व्हेन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, जब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको अपन कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये एसाइक्लिक है तो सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है एल्केन। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन एटम्स, जब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल होता है एल्केन, अनसैचुरेटेड का होते हैं एल्कीन जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्काइन जब कार्बन कार्बन एटम के मिड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये नाम आप ध्यान से देखिए, एल्केन इनके सफिक्स लगता है एन, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब ईन, एंड जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है आइन लगता है। ये नॉमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो देखिए अब बात करते हैं अपन एल्केन्स की। तो एल्केन्स क्या हैं, एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स क्या है, एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइंस भी क्या है, एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है वो होता है CH4। कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, और 1 कार्बन है तो वो अपनी वैलेंसी किसके साथ फिल करेगा, हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन के साथ, यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल बनाता है तो 4 वैलेंसी इसकी किसके साथ फिल हो रही हैं, हाइड्रोजन के साथ फिल हो रही हैं, तो अपना मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। यानी अपना फर्स्ट हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4। इसको अपन कहते हैं मेथेन। ये देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नॉमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे, तब अपन को पता चलेगा कि जब कार्बन नंबर 1 होता है तब अपन मेथ कहते हैं, 2 होते हैं तो एथ कहते हैं, 3 होते हैं तो प्रोप, ब्यूट, यूं नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसके बारे में। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्बन अपन 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो देखिए कार्बन 2 कैसे अरेंज रहेंगे, इस तरह से। तो एक वैलेंसी तो इसकी किसके साथ फिल हो रही है, अदर कार्बन के साथ, बाकी 3 वैलेंसी दोनों कार्बन की क्या है, वैकेंट है। ये किसके साथ फिल करेंगे, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन के साथ फिल करेंगे, तो 3 हाइड्रोजन दोनों कार्बन के पास आ जाएंगे। अब देखिए जो एक बॉन्ड फॉर्म होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म होता है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन्स इसका। कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो इनके बीच में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन्स इसका है कार्बन का एंड सेकंड है हाइड्रोजन का। बात करते हैं इसके एक फॉर्मूले की। तो देखिए CH4, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है,
C2H6, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो एक जनरल फॉर्मूला बनता है एल्केन्स का CnH2n+2, यानी कार्बन एटम जितने होते हैं उनके डबल +2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। बात कर लीजिए इसकी, 1 है, 1 का डबल 2 एंड +2 4 हो गया। C2 2 2 जा 4 +2 6 हाइड्रोजन हो गया। ये क्या चलता है? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला चलता है। बात कर लेते हैं एल्कीन्स की। तो देखिए एल्कीन्स के अंदर एल्कीन्स क्या है? एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए फर्स्ट जो एल्कीन, अब सिंगल कार्बन एटम से तो एल्कीन बन नहीं पाएगी क्योंकि कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। तो कार्बन कार्बन यानी मिनिमम 2 कार्बन तो अपन को चाहिए ही चाहिए एल्कीन फॉर्म करने के लिए। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, एल्कीन्स जो ग्रुप है उसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? C2H4 होगा। इसको अपन कैसे बनाएंगे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी फिल करेंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसी इस कार्बन के साथ फिल हो रही है, 2 वैलेंसी वैकेंट है, हाइड्रोजन के साथ ये फिल करेगा, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ फिल करेगा। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होएगा? देखिए C2H4, इसके डबल हाइड्रोजन है, कार्बन के डबल हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? CnH2n। बात करते हैं एल्काइंस की। व्हाट इज एल्काइंस? तो एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब एल्काइंस हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी है, तो मिनिमम 2 कार्बन एटम इसके लिए भी अपन को चाहिए। तो देखिए अपन ने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया। अब देखिए इन दोनों कार्बन्स को, इनकी 3 वैलेंसी दोनों की फिल हो रही हैं कार्बन के साथ में। 1 वैलेंसी वैकेंट है, वो किसके साथ फिल कर लेगा? हाइड्रोजन के साथ फिल कर लेगा। और इसका C2H2 यानी 2 ही कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। अब देखिए इनकी अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर भी अपन ने इसको स्टडी किया था, फिर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बना रहे हैं C2H6 की। तो देखिए C2H6 है, कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम्स हैं अपने पास, शो कर देंगे। ईच कार्बन एटम हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल। शो कर दिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास में? 6 हाइड्रोजन है। तो ये 6 हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट होंगे? ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये इनसे बन जाएगा। अब देखिए जो 6 हाइड्रोजन है वो इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे। 3 इस कार्बन के हो गए और 3 इधर वाले कार्बन के हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको अपन क्रॉस से शो कर देंगे ताकि अपन को पता रह जाए कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो ईच हाइड्रोजन एटम है वो तो अपना सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। अब आपके माइंड में ये बात कभी आती होगी कि अदर एलिमेंट्स को तो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जबकि ये हाइड्रोजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों रखता है अपना वैलेंस कंप्लीट करने के लिए? तो देखिए जो फर्स्ट सेल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1 जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो फर्स्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और फर्स्ट जो सेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अपन फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन अपना वैलेंस सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। इस तरह से ये ईच हाइड्रोजन एटम है ये क्या करेंगे, अपने सेल को कंप्लीट कर लेंगे। अब हाइड्रोजन ने अपना सेल कंप्लीट किया तो अब कार्बन भी करेगा। तो देखिए 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के पास खुद के प्रेजेंट हैं, 3 ये इन हाइड्रोजन्स के ले लेगा, 1 इस अदर कार्बन एटम से ले लेगा। तो देखिए इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा।
इसी तरह से इधर वाला हाइड्रोजन भी, ये कार्बन भी क्या करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये 4 खुद के, 3 हाइड्रोजन के एंड 1 अदर कार्बन के। इस तरह से ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, एल्केन का हो गया, यानी एथेन का हो गया। बात कर लेते हैं एल्कीन्स की। तो देखिए एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, एल्कीन्स के अंदर अपन एथीन की बात करेंगे। देखिए जब 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो सफिक्स इन लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। 2 कार्बन एटम है, एथ लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आइन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। इस तरह से इनके नाम चलेंगे। तो देखिए अपन एथीन का बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अपन को शो करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपन को इधर शो करने होंगे। ये अपन अपनी जैसे बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है उस अकॉर्डिंग अपन इनको शो कर सकते हैं। रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इनको अपन ऐसे शो करेंगे। हो गया। अब हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 इस तरफ है इधर वाले कार्बन एटम के और 2 इस कार्बन के। ईच हाइड्रोजन एटम है वो कंप्लीट करेंगे अपना सेल। अब कार्बन भी अपना सेल कंप्लीट करेगा। 4 खुद के, 2 इस कार्बन के और 1 हाइड्रोजन के। ये भी ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर चुका है। इस तरह से ये क्या चलते हैं, इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर चलते हैं। अब देखिए अब चलते हैं वापस अपने हाइड्रोकार्बन पे। तो हाइड्रोकार्बन्स जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स थे उनको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। तो जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड होता है, एल्कीन एंड एल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं। बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट या अरेंज इन ए रिंग। जब कार्बन एटम एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं तो वो अपने साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जब साइकिल के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तब अपन इनको सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और जब रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इनको अपन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं साइक्लो एल्केन। तो देखिए साइक्लो का मीन्स होता है साइकिल बनी हुई है, एल्केन मीन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्केन का मीन्स। तो देखिए फॉर एग्जांपल अपन एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाई है, 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स फिर अपनी एक एक देखिए ये ईच कार्बन एटम की 2 वैलेंसी कार्बन के साथ फिल हो रही है और 2 वैलेंसी फ्री रह रही है, वो किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ फिल करेंगे इस तरह से। तो इसको अपन यूं भी शो कर सकते हैं, 3 कार्बन एटम है और एक साइकिल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, साइकिल फॉर्म कर रहे हैं तो साइक्लो। 3 कार्बन एटम है 1 2 3 तो साइक्लोप्रोप, सैचुरेटेड है तो एन लगाएंगे, साइक्लोप्रोपेन। बात करते हैं साइक्लो एल्कीन की। तो देखिए साइक्लो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एन आते ही समझ लेना कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिए जब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है कार्बन कार्बन के मिड में, तो ये इस कार्बन की 3 वैलेंसी किसके साथ फिल हो रही है, कार्बन के साथ। देखिए 1 2 एंड 3, 1 वैलेंसी वैकेंट है। इस कार्बन की भी, ये भी अपनी 3 वैलेंसी कार्बन के साथ फिल कर रहा, 1 2 3, और 1 वैलेंसी किसके साथ कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ फिल कर लेगा। बात आती है इस कार्बन की, तो 2 वैलेंसी कार्बन के साथ एंड 2 हाइड्रोजन के साथ। इसको अपन यूं भी शो कर सकते हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, साइक्लो प्रोप। 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन कह देंगे। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन अपन किस तरह से फॉर्म करेंगे,
साइक्लो का मीन्स साइकिल बनानी है, हेक्स का मतलब होता है 6, अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन अपन को साइकिल के रूप में शो करने हैं इस तरह से। कार्बन की अपन ने साइकिल बना लिया। अब देखिए इनकी वैलेंसी फिल करते हैं। हर कार्बन एटम की दो दो वैलेंसी देखिए फिल हो रही है, 1 2 1 2 1 2, दो दो वैलेंसी फ्री है। वो किसके साथ फिल करेगा? हाइड्रोजन के साथ फिल करेगा इस तरह से। यहां पर सब जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? साइक्लोहेक्सेन का हो गया। बात करते हैं साइक्लोहेक्सीन की। तो देखिए हेक्सीन है मीन्स 1 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड अपन यहां पर शो करते हैं, कहीं भी शो कर सकते हैं। रिंग में अपन को एक डबल बॉन्ड शो करना है। तो देखिए अब इन दो कार्बन एटम्स की 3 वैलेंसी फिल होगी, बाकी की तो दो वैलेंसी फिल हो रही है। तो देखिए इसकी एक वैलेंसी फ्री है, हाइड्रोजन के साथ फिल करेगा। इसकी भी एक वैलेंसी फ्री है, देखिए 1 2 3 एंड 4। अब इसकी 2 है तो 2 के बाद हाइड्रोजन से फिल करेगा, ये भी एंड ये भी। इस तरह से ये एग्जाम्पल अपने चलते हैं। अब देखिए ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन है, एक अनसेचुरेटेड साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स आते हैं उनके अंदर। मेन एग्जाम्पल अपने बेंजीन का नाम आपने भी कभी सुना होगा। तो देखिए बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है साइक्लोहेक्सट्राईन, जब साइकिल के रूप में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस तरह से अल्टरनेट। तो देखिए साइकिल फॉर्म हो रही है, साइक्लो हेक्स और 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राईइन, या इसको अपन कह देंगे बेंजीन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है? इस कार्बन की वैलेंसी को काउंट कीजिए, 1 2 3, इसकी 1 2 3, 1 2 एंड 3, इसकी देख लीजिए 1 2 एंड 3, यानी ईच कार्बन एटम की 3 वैलेंसी फिल हो रही हैं। अब 1 वैलेंसी वैकेंट है तो वो हाइड्रोजन के साथ फिल कर लेंगे। आपको इन स्ट्रक्चर्स के अंदर एक चीज ध्यान रखना है कि हर कार्बन की अपन को 4 वैलेंसी फिल करनी है। इस तरह से अपना जो हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इनकी नोमेनक्लेचर पे, तब तक आप इनको समझिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अपन ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर कि क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अब अपन चलते हैं नोमेनक्लेचर पे। तो देखिए इनका नोमेनक्लेचर अपन IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। IUPAC का मीन्स होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने से पहले इसके कुछ रूल हैं वो अपन को देखने पड़ेंगे। तो देखिए यहां अपन बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, और यहां स्टडी करने वाले हैं कि इन जब इतने नंबर कार्बन एटम्स हैं तो इनको अपन क्या कहेंगे, इन श्रृंखलाओं को अपन क्या कहेंगे, इन सीरीज को क्या नाम देंगे। तो जब किसी सीरीज के अंदर 1 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसको अपन नाम देते हैं मेथ। जब 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं एथ। 3 कार्बन एटम्स प्रोप, 4 ब्यूट, अगर 5 प्रेजेंट होते हैं पेंट, 6 तो हेक्स, 7 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो अपन नाम देंगे हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है तो नॉन, अगर 10 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो अपन नाम देंगे डेक। देखिए अब अपन सैचुरेटेड कार्बन एटम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इसका सफिक्स जो होता है वो एन होता है। क्या होता है? एन। अपन एन सफिक्स लगाएंगे। तो देखिए अपना फर्स्ट एग्जांपल, अपना फॉर्मूला अपने स्टडी किया था
एल्केन्स का क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो देखिए जब अपन कार्बन की जगह N की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो देखिए रख के देख लीजिए, चाहे अपना CH4 ही आएगा निकल के। जैसे C1 है तो 1 शो नहीं कर रहे हैं, H की बात कर रहे हैं, यहां अपन 1 लिख ही देते हैं। चलो 2N यानी 2 × 1 + 2, CH और 2 + 2 4 CH4। इसी तरह से N की वैल्यू रख करके अपन निकालेंगे ये कार्बन 10 तक की श्रृंखलाओं को। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो देखिए जब कार्बन एटम CH4 है, 1 कार्बन है, क्या नाम देंगे, मेथ नाम देंगे। सफिक्स क्या लगाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एन लगाएंगे, तो हो गया मेथिल। अब इधर अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन 4 हाइड्रोजन है इसके पास में, तो इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन हो गए। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं C2H6। जब N की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये अपना आता है C2H6। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए 2 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। ईच कार्बन एटम हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब अपन हाइड्रोजन यहां पे लिख नहीं रहे हैं, आप देख लीजिएगा, दोनों कार्बन एटम्स की 4 वैलेंसी फिल है। तो देखिए नाम की बात करते हैं, 2 कार्बन एटम है, क्या नाम देंगे, एथ नाम देंगे, लिख देंगे एथ। सफिक्स क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, इथेन हो जाएगा। 3 कार्बन एटम्स, एन की वैल्यू जब अपन 3 रखेंगे तो ये अपना ये आता है C3H8। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए C सिंगल बॉन्ड C, ये हो गए 3 कार्बन एटम है। अब देखिए इनकी वैलेंसी को फिल करेंगे तो हाइड्रोजन अपने आप सिचुएट हो जाएंगे। ये देख लीजिए 1 2 3 4, ये 1 2 3 और 4, इसकी 3 वैलेंसी फ्री हैं, तो ये इस तरह से अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। यानी आपको ईच कार्बन एटम की 4 वैलेंसी करनी है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो इन पे सब जगह पे हाइड्रोजन ही आएगा। तो अपन नाम की बात करते हैं तो देखिए 3 कार्बन एटम है तो प्रोप हो जाएगा, और एन सफिक्स लगाएंगे तो प्रोपेन। 4 कार्बन एटम है तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन। 5 कार्बन एटम्स हैं, पेंट, एन सफिक्स लगा देंगे, पेंटेन। 6 कार्बन एटम है, हेक्स लगाएंगे, सफिक्स एन, हेक्सेन हो गया। 7 कार्बन एटम है, क्या लगाएंगे, हेप्ट, सफिक्स एन लगाएंगे, हेप्टेन हो गया। 8 कार्बन एटम है तो ऑक्टेन। 9 कार्बन एटम है, नोनेन। 10 कार्बन एटम है, डेक लगाएंगे और एन सफिक्स लगा देंगे। इस तरह से इनकी नॉमेनक्लेचर ये हाइड्रोकार्बन्स के चलते हैं, वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। और ये है, इधर बात करते हैं अपन फॉर्मूलाज की। तो देखिए CnH2n+2, ये फॉर्मूला जहां भी आपको दिख जाता है मीन्स ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन्स हैं अपने आप में। अब स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए तो देखिए आप इनको आराम से बना सकते हैं। C4H10 है, 4 कार्बन एटम है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये लीजिए, अब अपन को क्या करना है, इनके कार्बन की वैलेंसी फिल करनी है। तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी, और इन सब जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी तरह से C5 वाले की बना सकते हैं। और ये इनकी वैलेंसी को आप शो कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप C5H12 की या C4H10 की आप यही स्ट्रक्चर बनाओ, अदर स्ट्रक्चर भी बन सकती हैं, तो वो उनको अपन स्टडी करने वाले हैं आइसोमर के अंदर, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है। तो देखिए
C7 वाले के अंदर या 6 किसी की भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। C10 है तो उसकी बना लेते हैं। देखिए 10 कार्बन एटम आप यूं लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और इनकी वैलेंसी 4 वैलेंसी आप फिल कर दो, आपकी स्ट्रक्चर आसानी से बन जाएगी। किसी की भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो अपने एल्केन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हो। बस आप ये याद रखिए कि जब कार्बन एटम 1 होता है उसको मेथ कहते हैं, 2 होता है एथ कहते हैं, 3 होता है तो प्रो, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। और फिर बात आती है मैन की कि ये आप ये याद रखो कि एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मींस एल्केन है और एल्केन के अंदर सफिक्स ANE लगता है। और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो सफिक्स अपन क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे और क्या नाम हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तब क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे और क्या हो जाएगा, अपना नाम एल्काइन हो जाएगा। अब देखिए बात आती है ये एल्काइन या एल्कीन ये कहाँ से आ रहा है, तो ये जो अपनी कार्बन जो सीरीज होती है इनको कहते हैं अपन ये एल्कीन एल्काइन। और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तब अपन क्या कर देंगे, एल्कीन कह देंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है एल्काइन कह देंगे। इस तरह से आप इनका नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हो। तो देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टेक केयर। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल दैट गिव्स द मॉलिक्यूल इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक एटम हो सकता है, एटम्स का ग्रुप हो सकता है और जब भी वो किसी फॉर्मूले के अंदर अटैच रहते हैं तो उसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, जैसे अपन ले रहे हैं 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इस कार्बन की 3 वैलेंसीज फिल हैं बट 1 वैलेंसी इज वैकेंट। तो अब ये क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब इस कार्बन से कोई भी इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो वो इस हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज है या जो ग्रुप है रिमेनिंग, हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे OH ले लेते हैं, वो क्या बन गया, एल्कीन बन गया, एल्कोहल बन गया। एल्केन से क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। पहले क्या था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, अपन ने हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव किया और उसकी जगह पे क्या OH जोड़ दिया, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। CHO ग्रुप जोड़ दिया, ये एल्डिहाइड बन गया। CO जोड़ दिया, कीटोन बन गया। इस तरह से ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक खुद की पहचान रखते हैं, खुद की इनकी एक आइडेंटिटी होती है। चलते हैं देखिए एग्जाम्पल्स पे। इधर अपन ने लिख रखे हैं हिटेरो एटम, यहाँ लिख रखे हैं फंक्शनल ग्रुप और यहाँ इनके फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो देखिए पहला अपना फंक्शनल ग्रुप आता है हेलो। हेलो अपन किन को कहते हैं, जो हेलोजेंस होते हैं उनको कहते हैं। तो हेलोजेंस 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब जब ये किसी सीरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो अपन इनको हेलो नाम से बोलेंगे। हेलो मीन्स क्लोरो, अगर क्लोरीन अटैच्ड है क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन अटैच्ड है ब्रोमो, फ्लोरीन अटैच्ड है फ्लोरो, आयोडीन अटैच्ड है आयोडो। ये इधर इनके सिंबल लिखे हुए हैं। इस तरह से इनके नाम चलते हैं।
बात करते हैं ऑक्सीजन हेटेरो एटम वाले फंक्शनल ग्रुप्स की। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप आ रहा एल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। जब किसी कार्बन सीरीज के अंदर OH प्रेजेंट होता है तो उसको हम अल्कोहल कह देंगे। वो क्या बन गए? वो अल्कोहल बन गए। जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को अपन रिमूव करके उसके अंदर C डबल बॉन्ड OH, क्या पढ़ेंगे इसको? C डबल बॉन्ड OH। और इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं या आपको कहीं ऐसे भी मिल सकता है CHO। तो ये अपना होता है एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट आता है कीटोन। तो देखिए कीटोन C डबल बॉन्ड O, ये आपको ऐसे भी मिल सकता है। ये क्या है? कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक डिफरेंस होता है। देखिए जो कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है, CO को अपन बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए जब कार्बोनिल ग्रुप की दोनों तरफ अगर एल्किल समूह प्रेजेंट है तो अपन उसको कीटोन कर देंगे। जब कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड दूसरी तरफ कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अपन एल्डिहाइड कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH। इसको यूं भी लिख सकते हैं COOH। अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए तो वो भी क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस तरह से देखिए ये एक एक वैलेंसी हमने इनकी फ्री दिखाई है, यानी वो किसी कार्बन सीरीज के अंदर अटैच्ड होंगी। ओके, चल अब बात करते हैं अपन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की। तो देखिए कौन इनमें से टर्मिनल होते हैं और कौन इनमें से नॉन टर्मिनल होते हैं। तो टर्मिनल का मीन्स होता है सीरीज के टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं वो ग्रुप। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन इसके अंदर बात कर रहे हैं तो देखिए जब हाइड्रोजन को अपन ने रिमूव करके यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं अपन? CHO जोड़ सकते हैं। CHO को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। देन आता है नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनल का मतलब है टर्मिनल पे प्रेजेंट नहीं होता है, सीरीज के मिड में प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए ये अपना क्या है? 2 कार्बन एटम का हाइड्रोकार्बन है। अब ये CO ग्रुप कहाँ अटैच्ड होगा? देखिए इसकी दोनों तरफ वैलेंसी क्या है? फ्री है, इसलिए ये टर्मिनल पे अटैच्ड नहीं होगा, ये सीरीज के मिड में घुसेगा। देखिए जैसे अब इसको अगर अपन यहाँ पे जोड़ना चाह रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ ना जुड़ करके ये इनके बीच में प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, इस तरह से। तो देखिए जो CO ग्रुप या इसको कहेंगे कीटोन जो ग्रुप होता है वो नॉन टर्मिनल होता है, सीरीज के मिड में प्रेजेंट होता है। एंड जो CHO एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो सीरीज के एंड में प्रेजेंट रहेंगे। इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप आते हैं। अब एक फंक्शनल ग्रुप के बाद में एक चीज और आती है कि एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। तो देखिए किसी भी हाइड्रोकार्बन को या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए अपन को एल्किल ग्रुप बहुत जरूरी होते हैं। तो देखिए एल्किल क्या होता है? When one hydrogen atom is removed from alkane, remaining group is called alkyl group. जब किसी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन अपन रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेन स्ट्रक्चर बचती है उसको अपन क्या कह देंगे? अल्किल ग्रुप कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्केन लिया है, क्या लिया है? एल्केन। 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव, क्या हो गया? एल्किल बन गया। एल्केन का जनरल फॉर्मूला अपन ने देखा था पहले भी, फिर से देखिए CnH2n+2।
1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n प्लस 1। 2 की जगह क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेथेन है, 1 कार्बन एटम है एंड 4 हाइड्रोजन एटम है, क्या कहेंगे इसको, मीथेन कहेंगे। नॉमेनक्लेचर अपन स्टडी कर चुके हैं, ये क्या है, मीथेन है। 1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, क्या है स्ट्रक्चर शेष रही, 1 हाइड्रोजन की, ये कार्बन की 1 वैलेंसी फ्री रह गई, और या अपन इसको CH3 यूं भी दिखा सकते हैं। तो ये क्या बन गया, मेथिल बन गया, एल्केन से एल्किल बन गया, यानी क्या बन गया, ये मेथिल बन गया। बात करते हैं एथेन की। एथेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा और क्या बन जाएगा, एथिल बन जाएगा। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो देख लीजिए, टू कार्बन एटम एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, एथेन हो गया। 1 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एथिल बन जाएगा। ये लो 1 वैलेंसी फ्री हो गई इस कार्बन की, ये क्या हो गया, एथिल हो गया। प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा, प्रोपिल बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टडी करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके नॉमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।